नमस्कार किसान भाई बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाई बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि से संबंधित वो सभी जानकारियां, वो एक्सपर्ट की एडवाइस जिनको अपना कर आप अपनी आय को दुगना कर सकें। तो किसान भाई बहनों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है फसल अवशेष प्रबंधन, और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खलील खान जी। आप मृदा वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर देहात में। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। हमारी जो है धान की और गन्ने की फसलें तैयार हुई हैं, जिसमें किसान भाई जो है जो उसके अवशेष होते हैं, जो पराली होती है, उसको खेत में ही छोड़ देते हैं या उसको जला देते हैं, जिससे कि हमें सर गंभीर जो है प्रदूषण के परिणाम देखने को मिलते हैं, जो हमारे मानव शरीर पे जो है बहुत घातक प्रभाव डालते हैं, और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी अतः प्रदूषित होता है। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे, और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे फसल अवशेष होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में हमारे किसान भाई बहनों को विस्तार से बताएं। जी, सम्मानित किसान भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि ये फसल अवशेष क्या होता है। किसान भाइयों, ये जो फसल अवशेष यानी जो मुख्य जो हमारी फसल होती है उसको जो हम काट लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें धान की, तो धान में जो हमारा ग्रेन्स होते हैं, जो दाने होते हैं, वो हमने निकाल लिया। जो बाकी हमारा जो बचा है, जिसे पुआल कहते हैं, तो वो जो है हमारा जो है फसल अवशेष होता है। इसी प्रकार से चाहे हमारा गेहूं का हो, चाहे हमारा गन्ने का हो, तो जैसे गन्ना है तो गन्ना में हमने गन्ना निकाल लिया, बाद बाकी उसकी जो पत्तियां वगैरह होती हैं वो सारे फसल अवशेष होते हैं। तो किसान भाइयों, यही सारी जो हमारी मुख्य जो अनाज है या मुख्य फसल का जो अनाज है, ग्रेन्स हैं, उनको हम जो निकाल लेते हैं वो हमारा तो मुख्य फसल हो गई। बाद बाकी जो बचा उसे जो है हम फसल अवशेष कहते हैं। जी, जैसा कि सर आपने बताया फसल अवशेष के बारे में, तो सर मुख्य फसल लेने के बाद जो हमारी पराली या पुआल जो है वो किसान भाई आते हैं खेत में ही छोड़ देते हैं या उनको जला देते हैं, जिससे सर हमारा जो है एनवायरनमेंट में काफ़ी नुकसान होता है और मानव शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसके सर मैनेजमेंट के बारे में बताएं कि इसको कैसे मैनेज करें किसान भाई, ताकि जो है उनका लाभ भी हो और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी सुरक्षित रहे। इसके बारे में बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया सम्मानित किसान भाइयों एवं बहनों। इसके जहाँ तक प्रबंधन की बात आती है, ये बहुत मुख्य चीज़ है, और इसमें किसान भाई कभी भी फसल जो अवशेष होता है, इसमें किसान भाई कभी भी आग ना लगाएं। जी, फसल जो अवशेष है उसका प्रबंधन जो करना है वो किसान भाई नंबर एक तो ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारी फसल अवशेष खेतों में पड़ा हुआ है जी, उसको वहीं पर बहुत सारे इस वक्त हमारे कृषि यंत्र आ चुके हैं, जैसे सुपर हैप्पी सीडर, मल्चर, चॉपर, ये कृषि यंत्र हैं। इनकी सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके और मिट्टी में मिल जाता है जी, जो कि एक खाद का काम करता है जी, जिससे हमारी जो फसलें होती हैं उनको पोषक तत्व चाहिए, 17 पोषक तत्व चाहिए जी, और जो हमारे किसान भाई रासायनिक उर्वरकों के द्वारा देते हैं वो तत्व विशेष की पूर्ति देते हैं जी। कि हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर इस फसल अवशेष को किसान भाई हमारे खाद बना लें जी, खाद बना करके उस खेत में मिला दें। दूसरा, इसको नाडेप कंपोस्ट भी बना सकते हैं जी। इसके अतिरिक्त जिसके जहां प्रबंधन की बात आती है, तो इसको कुछ बहुत सारे किसान भाइयों से मैंने खुद बात की, तो किसान भाई कहते हैं कि साहब इसमें जो है ओट चली जाएगी, इसलिए साहब हम आग लगा देते हैं। मेरे किसान भाइयों से पुनः निवेदन है कि मेरी अपील है किसान भाइयों से कि वो उसमें आग ना लगाएं, बल्कि उसका जो चाहे खाद बना लें, चाहे उसी जगह पर खेत में, इसको इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन कहते हैं कि उसी जगह पर उसको सड़ा गला दें, मिट्टी में वो मिल जाएगा, जो कि जीवांश कार्बन हमारी मिट्टी का एक भोजन होगा, जो कि उसमें छोटे छोटे जीवाणु जो कि हमारी नंगी आंखों से नहीं हम देख सकते हैं, लेकिन हमारी फसल के लिए, हमारी मिट्टी के लिए बड़े ही लाभकारी होते हैं, वो उसमें जो है उनकी बढ़ोतरी होती है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। या पूसा डीकम्पोजर आता है, वो 1 सीसी 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है, उससे जो है स्प्रे कर दें वो फसल अवशेष के ऊपर, वो सड़ गल करके 8 से 10 दिन में बढ़िया खाद मिल जाएगी जी।
सर आपने खाद बनाने का प्रोसीजर बता ही दिया है। अब आपसे जानना चाहेंगे सर, नेटिव कंपोस्ट की आपने बात करी, ये क्या होता है और इसे तैयार करने की विधि क्या है, इसके बारे में हमारे किसान भाई बहनों को बताएं। जी किसान भाइयों एवं बहनों, नाटिव कंपोस्ट, जहाँ तक ये फसल अवशेष, चूँकि ये जो समय चल रहा है इस वक्त हमारे किसान भाइयों के खेतों पर, चूँकि हमारे अगर प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है वो धान के अंतर्गत आता है। तो इस वक्त किसान भाई हमारे धान की कटाई कर रहे हैं और रबी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें जो कटाई कर रहे हैं तो क्या करते हैं ज़्यादातर किसान भाई कि हमारे हार्वेस्टर से धान को कटवा देते हैं, तो जो उसका दाने हुए वो तो ले गए, बाद बाकी जो पुआल बचा तो वो फसल अवशेष उस खेत में पड़ा रहता है जी। तो किसान भाई आग लगा देते हैं। तो उसमें आग नहीं लगाना है उसको, अगर आप चाहें तो जो विधियां हमने अभी बताई उनके आधार पर आप उनका प्रबंधन करें, अथवा आप नाटिव कंपोस्ट बना सकते हैं। नाटिव कंपोस्ट वो विधा है कि जैसे इसमें क्या करते हैं कि 12 फीट लंबाई में, 6 फीट चौड़ाई में और 3 फीट ऊंचाई में इसमें जो है एक ढांचा बनाते हैं पक्की ईंटों का। 9 इंच मोटी दीवार होती है और 4.5 इंच के चारों तरफ उसमें छिद्र छोड़ दिए जाते हैं जी सर। अब इसमें जो है जो हमारे खेत पर फसल अवशेष है उसको किसान भाई एक जगह इकट्ठा कर दें, और फसल अवशेष ही नहीं, इसमें जो हमारे घरों का जो सब्जी का छिलका है या अन्य कूड़ा करकट है वो भी इकट्ठा कर लें। ये जो है पर्यावरण जो इधर उधर लोग फेंक देते हैं, नहीं फेंकना चाहिए, इसको एक जगह इकट्ठा कर दें। इससे क्या होगा कि वो जैसे जिसको कहा जाता है कि शहरी कचरा जी, तो किसान भाई या जो भी अन्य लोग होते हैं उसको आग नहीं लगाना है, इसको एक जगह इकट्ठा कर दें। इसको इकट्ठा करके सारा हमारा जो फसल अवशेष है उसको भी किसान भाइयों आप इकट्ठा करके, और इस नाटिव कंपोस्ट में सिस्टम से तह बनानी होती हैं। इसमें सबसे पहले जो नीचे जो बिछाया जाएगा इस गड्ढे में, वो फसल अवशेष की 6 सेंटीमीटर मोटी जो है एक लेयर बिछाई जाएगी, एक परत बिछाई जाएगी जी। इसके बाद गोबर और पानी का छिड़काव किया जाता है, फिर पतली एक 2.5 से 3 सेंटीमीटर मोटी जो है इसके ऊपर मिट्टी की, अच्छे खेत की मिट्टी की जो है परत बनाई जाती है जी। इसके बाद फिर कूड़ा करकट यानी कि फसल अवशेष, फिर गोबर पानी, फिर मिट्टी की परत, फिर फसल अवशेष, इस तरीके से परत दर परत इसमें नाटिव कंपोस्ट में किसान भाई भरते जाएंगे। और ये नाटिव कंपोस्ट आपको मैं बता दूं कि इसमें किसान भाई हमारे ध्यान रखें कि इसमें 12 घंटे के अंदर ये भर जाए जी। और ये नाटिव कंपोस्ट किसान भाइयों इतनी फायदेमंद है कि ये 90 से 110 दिन में बन करके बढ़िया तैयार हो जाएगी खाद, जो 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होगी। इस खाद में यानी कि देखिए जो फसल अवशेष हमारा हुआ उससे जो है किसान भाइयों हमारी ये खाद तैयार हो गई। अब इस खाद में वो सारे पोषक तत्व उपलब्ध हैं जो हमारी फसलों को 17 पोषक तत्व चाहिए, वो सारे पोषक तत्व हमारी इस खाद में पाए जाते हैं जी। जिससे कि साथियों किसान भाइयों हमारी जो मिट्टी है वो उर्वर होगी जी, पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। और जो फसल हमारी होगी उसका जो उत्पाद होगा वो गुणवत्ता युक्त होगा, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी। इसके बारे में बताएं सर कि आता है हमारी सरकारें किस प्रकार से इस पे आता है ध्यान दे रही है ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसान भाइयों को आता है प्रचार प्रसार करके सूचना दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सर सूचना की कमी है, किसान भाई जागरूक नहीं है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तभी होता है वो जो पराली है उसका जो जला रहे हैं और हमारा प्रदूषण जो होता है इनडायरेक्टली सर होता है वो प्रदूषित हो रहा है। तो इसके बारे में सर बताएं कि इसे और कितना विस्तार देने की ज़रूरत है। किसान भाइयों एवं बहनों, जहाँ तक इसके प्रचार प्रसार की बात है कि फसल अवशेष ना जलाएं, इसके लिए कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय लगातार किसान भाइयों के मध्य प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसमें जहाँ पर किसान भाइयों की ज़्यादा मतलब संख्या रहती है, जैसे तहसील या ब्लॉक या मेन सड़क के किनारे पर बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा करके इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि किसान भाई इसमें आग ना लगाएं, बल्कि चॉपर, हैप्पी सीडर या मल्चर के द्वारा जो है हमें जो फसल अवशेष है उसका प्रबंधन करना है या नाटिव कंपोस्ट बना, इस तरीके से। इसके अलावा
मीडिया के माध्यम से, चाहे वो हमारा जैसे आज ये कृषि दर्शन आज हमारे बहुत सारे किसान भाई प्रदेश के देख रहे हैं, तो वो भी एक ये अच्छा प्रचार है। और दूसरा जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी वैज्ञानिक गण और कृषि विभाग जो है किसानों तक को जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा जो गांव लेवल पर है, गांव लेवल पर किसान भाइयों के लिए इसमें जन जागरूकता अभियान चला करके उनको गोष्ठियों के माध्यम से उनको समझाया जा रहा है और इनमें क्या क्या लाभ होंगे इसके बारे में विस्तार से जो है किसान भाइयों को कृषि वैज्ञानिक और कृषि विभाग के दोनों लोग जो है लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, जिससे कि कम से कम या बिल्कुल इसको किसान भाइयों ख़त्म करना है। क्योंकि हमें ये जो आग लगाने की प्रथा है किसान भाइयों बहुत ही गलत है। मेरी आप लोगों से हम्बली ये अपील है कि बिल्कुल आग ना लगाएं, क्योंकि आग लगाने से जो है उसमें होता क्या है कि जो मिट्टी हमारी है उसमें जीवांश कार्बन नष्ट होता है। नंबर 2, जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं लाभकारी होते हैं, हमारी फसल के लिए लाभकारी और हमारी मिट्टी के लिए लाभ, वो सारे उसमें मारे जाते हैं। इसके अलावा प्रदूषण में नहीं है, मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक। सर आपने तो लगभग सभी इन्फॉर्मेशन दे दी है हमारे किसान भाइयों को। आखिर में अगर कुछ कहना चाहें हमारे किसान भाइयों से। मैं अपने किसान भाइयों से इस कृषि दर्शन के माध्यम से अपील करना चाहूँगा अपने किसान भाइयों से कि जो उनकी खेती है उसमें ऐसा ना करें, आग ना लगाएं, बल्कि उस ही फसल अवशेष को खेत में मिला दें, चाहे वो पूसा डिकम्पोजर से मिलाएं छिड़क करके, ताकि वो सड़गल जाए, या जो कृषि यंत्र हैं उनके माध्यम से मिट्टी में मिला दें, जिससे कि हमारी मिट्टी किसान भाइयों जो वो उर्वर होगी यानी फर्टाइल होगी, उसमें हर प्रकार की हमारी फसलें एक अच्छी होंगी। दूसरा एक लाभ क्या होगा किसान भाइयों कि हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ही शुद्ध रहेगा। हमारे जो मानव शरीर है, मानव शरीर में जो घातक बीमारियां हो रही हैं वो बीमारियां भी नहीं होंगी। दूसरा क्या अगला लाभ क्या होगा कि जो फसल अवशेष हमारी मिट्टी में मिलेगा तो सबसे बड़ा जो लाभ होगा वो हमारी लागत कम आएगी, यानी कि हमारे किसान भाइयों। दूसरा क्या होगा कि जो रासायनिक उर्वरक है उनकी खपत कम होगी। जब रासायनिक उर्वरकों की खपत किसान भाइयों कम होगी खपत, तो स्वाभाविक है कि ये जैव जो हम प्रयोग कर रहे हैं यानी फसल अवशेष ये जैविक है, और ये जब हम अपने उसमें मिट्टी में मिला रहे हैं तो इसमें सारे पोषक तत्व तो हमारी फसलों को मिल रहे हैं और एक निश्चित मात्रा में मिल रहे हैं, तो हमारा जो उत्पाद होगा वो अच्छा होगा। मैं अपने किसान भाइयों से पुनः यही अपील करूंगा कि आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी उर्वर भूमि दे करके जाएं, ये मेरी अपील है। सर बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने, और आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो आए और हमारे दर्शकों को अपने पराली के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो भी जानकारी दी है पराली से संबंधित आप उनको अपनाएंगे, पराली नहीं जलाएंगे, उसे डिकम्पोज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।